जय हिंद दोस्तों। किसकी याद आ गई? हिंदुस्तानी भाव की ना। हाँ, ये इंसान सही है, बट गाली देता है तो बहुत गंदा लगता है। देखिए, आप अपनी जो भी बात है, जो भी आपके विचार हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहते हुए, है ना। क्योंकि हिंदुस्तान में जो यूट्यूब चैनल है वो बच्चे भी देखते हैं, माएँ भी देखती हैं और बहनें भी देखती हैं। तो अगर आप गाली से बात करते हो तो ये बड़ा एक खराब सा दिखाई देता है और लोग थोड़ा सा गंदा सा लगता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ जज्बात है देश के लिए या किसी के लिए, तो वो कहिए, लेकिन एक दायरे में रहते हुए कहिए तो अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे अगर एक व्यक्ति कोई भी गाली गलौज करता है और उसको बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं, बहुत सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो देखी देखा क्या है कि आजकल हिंदुस्तान में जो एक काम करता है, अगर सक्सेस हो जाता है उसमें, तो उसी को देखी देखा बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं। तो गाली वाले चैनल की यूट्यूब पे बाढ़ सी आ गई है ना। तो मत करिए ऐसा, खराब लगता है देखने में। आप कहिए, अपनी बात को कहिए, हम नहीं कहते कि ना कहिए, स्वतंत्र भारत है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन एक दायरे में रहते हुए कहिए कि हाँ, सभी को देखने में अच्छा लगे वो चीज़। ठीक है, आज हम हिंदुस्तानी भाव के बाद के विषय में बात करने नहीं यहाँ पे आए हैं, दूसरे टॉपिक बात करने आए हैं। तो आइए उसके विषय में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार यादव और आप देख रहे हैं ट्रिपल पी अनिल ऑल गुरु यूट्यूब चैनल। और हम लोग बात करने आए हैं एक इंडिया के मशहूर सुपरस्टार, दिल के करीब सुशांत राजपूत के विषय में, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है और सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं इसको लेकर के, और इसके पीछे जो कारण है उसको लेके बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। तो ये बात करता हूँ थोड़ा सा एक अपने जो पुराने हमारे जो एक अनुभव रहे हैं उसके विषय में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इस टॉपिक पे। जब मैं पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो बहुत ही अलग विचारधारा का था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था और अपनी बातों को बड़े आसानी से लोगों के साथ कहे जाता था। उसको ये नहीं पता लगता था कि दूसरे को तकलीफ हो रही कि नहीं तकलीफ हो रही है, या लोग उससे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इस ना सोचते हुए भी कहे जाता था। और ज़्यादातर लोग उससे अलग थलग रहने लगे थे क्लास में, मतलब वो एकदम अकेला रहता था। मैं कभी उसको समझाता था, देख भाई, मैं ही तेरा दोस्त हूँ, बाकी कोई दोस्त है नहीं। तो यार, जिस तरीके का क्लास का माहौल है, जैसे लोग हैं यार, अपने आप को उसी तरीके से ढाल लो। आज तुम जो चीज़ कहना चाहते हो सकता है तुम्हारे ना सुनने वाले ज़्यादा हों, बट आने वाले समय में हो सकता है तुम्हारे सुनने वाले ज़्यादा हों, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो यार, आप उन्हीं के अनुसार चलो और फिर मिलजुल के रहो, जो भी चीज़ें होंगी अच्छी होंगी। तो उसने बोला, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब बाद में जैसा भी हुआ पता नहीं, काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता था वो, स्कूल भी कम आने लगा। फिर वो नाम कटा के उस स्कूल से चला गया। फिर मेरे उसके ज़्यादा बातचीत हुई नहीं, ना ही मैंने कभी इंक्वायरी करी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बस वही हुआ कि वो उस स्कूल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाया और चला गया वहाँ से। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप अपने आप को हालात के अनुसार ढाल लीजिए, है ना। क्योंकि दुनिया में कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी विचारधारा के बहुत सारे लोग हों। आजकल तो भाई क्या है, उगते को लोग सलाम करते हैं। अगर कोई सक्सेस है तो उसको लोग सलाम करेंगे, अगर आदमी नीचे है तो कोई पूछता भी नहीं है उसको। तो पहले अपने आप को आप ये लेवल पे लाइए, फिर उसके बाद अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको, आपसे वो इज्जत से बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पिक्चर देखने जाते हो हॉल में, दो एक्टर्स की पिक्चर लगी होती है, एक एकदम नया एक्टर है, नया कोई कलाकार है, उसकी पिक्चर लगी है, और एक तरफ अक्षय कुमार या सलमान खान, शाहरुख खान की पिक्चर लगी है। तो आप किसकी देखना पसंद करोगे? आप अक्षय कुमार सलमान खान की पिक्चर देखना पसंद करोगे? आप बोलोगे नया नया एक्टर है यार, पता नहीं कैसी एक्टिंग किया क्या नहीं, अपना पैसा हम क्यों बर्बाद करें। सोचिए, आप ही यहीं पे ऐसा कह रहे हैं, तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा या कोई भी बैनर होगा, किसी नए को लेके चांस क्यों लेगी? बताइए, क्यों लेगी चांस वो? तो यही सारी चीज़ें हैं जो नए लोग को ये बैनर्स जल्दी काम नहीं देते हैं। हाँ, किसी अगर बड़े आदमी के हैं या किसी भी बैनर के जैसे माता पिता के लड़के होते हैं तो उनको ये चांस देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से इनको पैसा मिलता है। अगर 50 लाख की मूवी बना रहे हैं वो, तो 20 से 25 लाख वहाँ से मिलता है उनको। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप फिल्मों में जाना चाहते हो, तो बेशक जा सकते हो। आप जाइए वहाँ, मुँह पे पैसे फेंकिए उनके, लो भैया लो, पैसे दे रहे हैं तुमको, पिक्चर बनाओ, हमको हीरो लो, तुरंत लेगा वो। क्योंकि उसको पता है कि ये पैसा दे रहा है, और ये जो है, अगर रिस्क कुछ हुआ, अगर ये फिल्म फ्लॉप भी जाती है तो मेरा ही सारा कुछ नहीं डूबेगा, इसका भी डूबेगा। तो मेन रीज़न ये है। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही चीज़ थी। वो बहुत अकेले से पड़ गए थे। अच्छे विचारधारा के थे, बहुत ईमानदार थे, अच्छे थे,
शुरू से बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार रहे हैं, और उनकी फिल्में भी जो आई हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाई हैं। धोनी के बायोपिक पिक्चर थी, काई पोछे थी, और बहुत अच्छी पिक्चरें रही है उनकी पिक्चरें। तो ऐसा नहीं कि पिक्चरें गड़बड़ गई हैं, लेकिन हाँ, अब उन्होंने ये देखा कि भाई अब आने वाले समय में मुझे फिल्में ऑफर नहीं हो रही हैं, या मेरी जो भी फिल्में हैं रोकी जा रही हैं। उनको ये चीज़ का आभास हो गया था कि भाई आज मेरे पास पैसा है, लेकिन धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, इनका पैसा था, लेकिन उनको ये था कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो फिर से मैं उसी छोटे पर्दे पे जाऊँगा, मुझे कैसा लगेगा, या फिर मैं बिहार जाऊँगा फिर दोबारा से लौट के। तो ये सारी चीज़ें उनको धीरे 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 उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक तरीके से पिंच कर रही थी। डिप्रेशन में पहले ही थे वो। डिप्रेशन में आने का कारण यही था कि मतलब धीरे धीरे जो फिल्में मिलनी बंद हो रही थी, लोगों के वो विचार सुन रहे थे, उनको बड़ा खराब लगता था। आपको जान के हैरानी होगी कि जब वो शुरू में ही बिहार से यहाँ आए थे, और एक यशराज बैनर तले, बहुत बड़ा बैनर मानते हैं यशराज बैनर तले को, तो वहाँ पे इनको फिल्म जब ऑफर हुई थी एक, तो उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी उसकी, तो उन्होंने कहा कि ये पिक्चर चलेगी नहीं, और मैं इस पिक्चर को नहीं कर सकता हूँ। तब जो यशराज बैनर तले के जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे थे, उन्होंने बोला, अरे तुम्हें नए नए आए हो और हमारी पिक्चर को रिजेक्ट कर रहे हो तुम। तो उसने बोला, नहीं पसंद आ रही भाई मुझको, तो मैंने कह दिया अपनी बात। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 फैलती चली गई लोगों में। तो एक से लेके दो से, तो वो क्या हुआ कि लोग धीरे 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 इनके साथ काम करना बंद से कर दिए थे सब। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि मतलब जो इनके पीछे ही पड़ गए थे कि नहीं भैया ऐसा है कि इसको फिल्म नहीं मिलनी चाहिए। तो यही सब सोच के थे, वो अकेले रहते भी थे वो, तो वो सारी चीज़ें सोच के वो जो है चले गए। तो देखिए, हालात का आपको डट के मुकाबला करना चाहिए। अभी देखिए गोविंदा की बात ले लीजिए, गोविंदा को पिछले 9 साल से काम नहीं मिल रहा है। सोचिए, 9 साल से, बहुत लंबा समय होता है सर, सोचिए 9 साल से नहीं मिल रहा है काम, और लोग काम उनको जो है दे नहीं रहे हैं। इतना बड़ा सुपरस्टार, जबकि सुशांत राजपूत गोविंदा के सामने तो छोटे ही है, बहुत बड़े एक्टर नहीं कहे जा सकते हैं, ठीक है। जब उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो बताइए किसके साथ नहीं हो सकता है? परिवारवाद तो हर जगह है ना सर। जैसे अब मैंने कोई कंपनी खोली, तो मैं अपने बेटे को बाद में उसका डायरेक्टर बनाऊंगा, या बेटा नहीं है तो हम किसी अपने रिश्तेदार को बनाएंगे उसमें। ये तो शुरू से ही चलता चला आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स में देख लीजिए, चाहे कहीं देख लीजिए, वो तो चलता ही चला आ रहा है। बाहर वाले को कौन लाना चाहता है भाई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। ये चीज़ें, जैसे आप एक सिंपल सी बात देख लीजिए, अब मेरी बात देख लीजिए आप। जैसे मैं एक बहुत छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, कहें तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, होंगे 160 150 होंगे, और व्यूज़ भी कितने लोग हैं, 50-100 लोग देखते हैं मुझे। तो कोई भी खोलेगा तो मुझे नहीं देखेगा, वो जाएगा सिर्फ देखिए किसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ किसको मिलियंस में मिले हुए हैं। आप ऐसा खुद करते हो, क्या हम लोग अच्छा नहीं बोल सकते क्या? या छोटे यूट्यूबर अच्छा नहीं बोल सकते क्या? लेकिन आप खोलते हो तो यही देखते हो कि यार देखो जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं को सुनो, वो सही बात बता रहा होगा। आप खुद ही ऐसा कर रहे हो, फिर दूसरे को कैसे बोल सकते हो आप? अभी मेरे ज़्यादा लाइक्स नहीं मिले होंगे, ना ही मेरे व्यूज़ ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम हैं, ठीक है। आप ऐसा करते हो तो हम भी जाएं फिर, तो सुसाइड कर लें फिर तो। मतलब यही चीज़ें होती हैं कि अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। दूसरा नंबर कि किसी से भी ज़्यादा अपेक्षाएं मत करिए, मत आप उम्मीद लगाइए किसी से कि वो हम इसके लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए भी करेगा, या ये अगर है तो हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। अगर जिस दिन छोड़ दिया आपने ये तो लोगों से उम्मीद लगाना, तो आप दुनिया में बहुत आगे जाओगे। डिप्रेशन छुएगी भी नहीं आपको। हम ही नहीं कह रहे कि सुशांत सिंह ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, लेकिन भाई कैसे हालात रहे होंगे, कैसे दुखी रहे होंगे वो। बस मेन कारण यही था कि वो एकदम अकेले से पड़ गए थे, सारे लोग उनसे दूर हट रहे थे धीरे धीरे, हैं। तो भाई ऐसा बने ही क्यों हम, ऐसा बने कि लोग जुड़े हमसे, ठीक है। देखिए ऐसा है कि एक बहुत करोड़पति आदमी है तो किसी वो छोटे मोटे आदमी के साथ तो आना पसंद नहीं करेगा। वो अपने लेवल पे या आपसे बड़े लोग जो होंगे उनके साथ उठना बैठना ज़्यादा वो अच्छा सोचेगा कि हम ऐसा हमारा हो। जैसे मैंने बताया आपको, अभी आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो देखोगे जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जिसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप उसी पे खुद जाते हो और फिर उधर बता रहे हो कि नया था तो उसको जो है लोग काम नहीं दे रहे थे। हाँ, सुनने में आया है कि कई सारे बैनर्स ऐसे थे कि जो ये बोले थे कि भाई अब इनको काम नहीं देना चाहते हैं।
अरे भाई जैसे किसी की फैक्ट्री है, वो उसका मालिक है, अगर हमको नहीं रखना चाहता जॉब पे तो हम जबरदस्ती जॉब ले लेंगे क्या उससे? हैं? जैसे मैं टीचर हूँ, अब कोई स्कूल में बड़े बड़े स्कूल है, मैं कहूँ कि नहीं यार ये मुझे नहीं रख रहा है, ये भाई उसकी मर्जी है यार, उसका स्कूल है, वो नहीं रखना चाहता तो हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, छोटे मोटे एक्टर्स कर सकते हैं। गोविंदा का एग्जाम्पल देख लीजिए आप, किस बड़े बैनर तले उसने काम किया है, किसी भी बड़े बैनर, यशराज में आज तक उसने काम नहीं किया है, करण जौहर के साथ आज तक काम नहीं किया है, एकता कपूर के साथ एक आध पिक्चर्स में काम किया है, तो कभी काम नहीं किया है, फिर भी वो जाना माना सुपरस्टार। गोविंदा सबसे बड़े सुपरस्टार एक समय में थे। तो ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े बैनर तले काम करके ही आप सुपरस्टार बन सकते हो। आप छोटे छोटे चीजें करके, छोटी छोटी फिल्में करके आप बन सकते हो। अंशुमान खुराना को देख लो, कौन सा बड़ा बैनर उनको दे रहा है। कंगना रनावत को देख लो, भाई कर तो रहे हैं ना, सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। भाई चलो काम नहीं मिल रहा, हम छोटे पर्दे पे दोबारा से आ जाएंगे, फिर अपनी पहचान बनाएंगे, हो सकता है वहां से फिर हमको फिर से बड़े पर्दे पे मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं, बस यही है कि आप सब करिएगा, फिल्मों में मत जाइएगा भाई। देखिए इतना स्ट्रगल उसमें है कि जूते घिस जाते हैं। अगर आप जितना स्ट्रगल फिल्मों में करते हो, अगर बाहर रह के उतना स्ट्रगल करो, तो मैं बता रहा हूँ IAS अधिकारी बन सकते हो। समझे? फिल्म गए, देखे, एंटरटेन हुए, बस खत्म वहीं पर। कुछ लोग क्या करता है, फिल्म देखते हैं, उस फिल्म से अपने आप को जोड़ लेते हैं और कहते हैं हम हीरो बनेंगे। आपको पता है बंबई के BT स्टेशन पे हजारों लोग उतरते हैं और हजारों लोग सपना लिए रहते हैं फिल्मी दुनिया में जाने का, और 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जुहू चौपाटी पे छोले भटूरे या टिक्की बेचते हुए नजर आते हैं। समझे आप? इतना आसान नहीं है, चीजें आप समझें, ठीक है? तो ये है कि सबसे पहला काम आप पैसे कमाइए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनिए, फिर साइड में अगर आप करना चाहते हो तो फिल्मी दुनिया कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास साइड में बहुत बड़ा बिजनेस अपना है। हाँ, सिंगिंग भी करते हैं यार, आप गाना भी गाते हैं फिल्मी दुनिया में, तो आप उससे उम्मीद ज़्यादा मत लगाइए कि हाँ मुझे बहुत बड़े गाने मिलेंगे, जैसे भी गाने हैं। तो कोशिश करिए आप पहले अर्निंग का एक दूसरा एक जरिया कर लीजिए, ताकि आपको अर्निंग की वजह से कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, चलिए, कोई मैंने गलत बोला हो, कुछ किया हो तो माफ़ करिएगा मुझको, और थोड़े बहुत सुन लीजिएगा भैया, थोड़े लाइक्स दे दीजिएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।